Assalamualaikum students, I hope you are all well. Today's lecture is about thalassemia. First, break this term apart. Thala means sea and emia means blood, means sea of blood. That's not the right way of saying that the thalassemia patients have a sea of blood. नो बेसिकली दे आर डिफिशिएंट ऑफ ब्लड, उनमें एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है ब्लड की. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशन इन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लीडिंग टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन चेन सिंथेसिस. सबसे पहले हमने बता दिया कि इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर. बेसिकली ये डिसऑर्डर पास ऑन होता है फैमिलीज में. तो मेनली आप कह लें कि जो फैमिली हिस्ट्री और एंसेस्ट्री है, दीज बोथ आर द टू मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द पेशेंट्स और फॉर द पर्सन्स टू डेवलप थैलेसीमिया. डेट रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशंस इन जीन्स, उन जीन्स में म्यूटेशंस आ रही होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन चेन में भी डिफेक्ट आ जाता है. अब यहाँ से हम थोड़ा सा ना हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इन शॉर्ट देख लेते हैं. हीमोग्लोबिन, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक हमारे पास आ जाता है पिगमेंट पार्ट, और एक होता है इसमें प्रोटीन पार्ट. पिगमेंट पार्ट में हमारे पास दो चीजें आ रही होती हैं. एक इसमें हमारे पास आ रहा होता है आयरन और दूसरा इसमें हमारे पास आ रहा होता है पोर्फाइरिन. जो आयरन है ना, अब वो इसमें फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मींस Fe2+ फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. अगर आप प्रोटीन पार्ट को देखें ना, तो उसमें हमारे पास दो ग्लोबिन चेन्स आ रही होती हैं. एक इसमें हमारे पास आती है अल्फा ग्लोबुलिन और दूसरी इसमें हमारे पास आती है बीटा ग्लोबुलिन. अल्फा ग्लोबुलिन हमारे पास इसमें होते हैं 141 अमाइनो एसिड एक चेन में. अब इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब 282 अमाइनो एसिड्स हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन में होते हैं, और बीटा ग्लोबुलिन में एक चेन में हमारे पास होते हैं 146 अमाइनो एसिड्स. इन 146 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं 292 अमाइनो एसिड्स. मीन्स के 2 चेन्स में हमारे पास 292 अमाइनो एसिड्स होते हैं. अब थैलेसीमिया पेशेंट्स में अल्फा ग्लोबुलिन चेन में भी डिफेक्ट आ सकता है. अगर अल्फा ग्लोबुलिन चेन में डिफेक्ट आएगा तो उनको अल्फा थैलेसीमिया होगा. अब कौन सी टाइप होगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अगर बीटा ग्लोबुलिन चेन में डिफेक्ट आएगा तो पेशेंट को क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया होगा. अब अगर आप अल्फा ग्लोबुलिन को देखें ना, अल्फा ग्लोबुलिन को कौन से जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर होते हैं. जबकि जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है, इसको कौन से जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि क्रोमोसोम 11 पर होते हैं. बेसिकली 4 जीन्स होते हैं जो कि अल्फा ग्लोबुलिन चेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसमें आ जाता है HBA और HBA2, 2 HBA और 2 ही HBA2. इसी तरह इसको 2 जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, HBB, दोनों ही HBB होते हैं. अब यहाँ पर क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11 पर डिफेक्ट आ रहा है. अब हमें पता है क्रोमोसोम के हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, जबकि जो 1 पेयर होता है वो सेक्स लिंक्ड होता है. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहाँ लोकेशन है जीन की, क्रोमोसोम 16 पर और 11 पर. अब डिफेक्ट कहाँ पर आ रहा है, ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम्स में. तो इस वजह से इस डिजीज को कहा जाता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर. नेक्स्ट चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ. 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हुआ है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया.
अल्फा थैलेसीमिया की टाइप्स को आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीटा थैलेसीमिया को। फर्स्ट हमारे पास आ रही है साइलेंट कैरियर स्टेट। इसमें हमारे पास सिर्फ एक अल्फा जीन में डिलीशन आ रही होती है। हमने कहा था अल्फा जीन्स हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। इसमें सिर्फ एक में डिफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये इतनी सिम्टोमेटिक नहीं होती। मोस्टली इसको एसिम्टोमेटिक डिसऑर्डर ही कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होता है। पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन जब करते हैं सारे सेल्स होते हैं उसमें नॉर्मल होते हैं। एमसीवी एमसीएच काउंट इसमें स्लाइटली लो आ रहा होता है। नेक्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया माइनर। इसमें 2 अल्फा जीन्स की डिलीशन आ सकती है। अब वो होमोजाइगस भी हो सकती है, लाइक दोनों HbA ही डिलीट हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक HbA हो और एक HbA2 जीन डिलीट हो, जिसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है। लाइक होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों डिलीशंस आ सकती हैं। अब इसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी हो सकता है और लो काउंट भी हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन का काउंट कम है तो एमसीवी एमसीएच काउंट भी कम आ रहा है, क्योंकि आरबीसीज की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से एमसीवी एमसीएच काउंट भी रिड्यूस कर रहा है। प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं मिल रहा हमारी बॉडी को। नेक्स्ट आ रहा है HbH डिजीज, हीमोग्लोबिन H डिजीज। इसमें 3 अल्फा चेन्स की डिलीशन आ जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन काउंट कम आता है, एमसीवी एमसीएच काउंट भी कम आता है और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इसमें एबनॉर्मल आता है। जबकि जो लास्ट 2 हमारे पास स्टेट है थी, जो कि माइनर स्टेट थी और साइलेंट कैरियर स्टेट थी, वो एक तो एसिम्टोमेटिक थी और उसमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी हमारे पास नॉर्मल ही आ रहा था। अब इसमें हमारे पास आ रहा है एबनॉर्मल। किस तरह के सेल नजर आएंगे हमें, नजर आ सकते हैं इसमें टारगेट सेल्स, जो कि कुछ इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज नजर आएंगे, जिसको रेटिकुलोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बेसोफिलिंग स्ट्रिपलिंग्स भी नजर आ सकती हैं, जो कि कुछ इस तरह से होती हैं। जब हम लोग पेरिफेरल एग्जामिनेशन करते हैं तभी हमें नजर आती हैं। और जो बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग सेल्स है ना, इसके लिए आप मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ कर सकते हैं या ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू स्टेन यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये इजीली विजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अल्फा थैलेसीमिया मेजर। दैट इज द मोस्ट स्पेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि इसमें चारों ही अल्फा चेन्स की डिलीशन हो जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन काउंट भी लो आता है, एमसीवी एमसीएच काउंट भी कम आता है। आप कह लें कि इनका हीमोग्लोबिन लेवल 9 ग्राम पर DL से भी रिड्यूस कर जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी नॉर्मल आता है। सेम इसमें भी टारगेट सेल्स और बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग्स नजर आती हैं, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज नजर आते हैं। इट रिजल्ट्स इन सीवियर एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन काउंट कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन काउंट कम होगा तो ऑब्वियसली आरबीसीज की प्रोडक्शन भी नहीं करेगी हमारी बॉडी, और ना ही फिर हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन जा पाएगी, जिसकी वजह से फटीग भी फील होती है। एंड इट इज़ फैटल बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। अब न्यू बॉर्न्स, अगर कोई किसी बेबी की बर्थ हुई है ना, तो वो या तो डेड स्टेट में बॉर्न होगा, और अगर वो लाइव स्टेट में बॉर्न हो भी गया तो बर्थ के कुछ आवर्स में ही उसकी डेथ हो जाएगी। और जो बेबी बॉर्न होगा वो अंडर वेट होगा, उसका वेट कम होगा, पेल होगा, उसकी स्किन येलोइश कलर की होगी, कार्डियो में गैली होगी, उसको जो उसका हार्ट साइज है ना वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो उसका लीवर साइज है वो भी ज़्यादा होगा। अब ये तो हमने देख लिया अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। अब थोड़े से मैं आपको इसी तरह ही सिम्टम्स बता देती हूँ। जब हम लोग बीटा थैलेसीमिया पढ़ेंगे तब हम लोग बाकी के सिम्टम्स को इन डिटेल देख लेंगे। बेसिकली जो थैलेसीमिया पेशेंट्स में सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं वो ये होता है कि हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है। जब आप उसको एब्डोमिनल रीजन से चेक करते हैं ना, तो आपको जो उनका लीवर और स्प्लीन है ना वो पाल्पेबल फील हो रहा होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी होता रहता है उन पेशेंट्स को। अक्सर रिकरेंट फीवर भी रहता है, लाइक बार बार फीवर होता रहता है। इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि उनमें ब्लड काउंट लो होता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा उनकी बोन्स एक्सपेंशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे भी जो सिम्टम्स हैं ना, ये मोस्टली जो कैरियर स्टेट है या माइनर स्टेट है उसमें अपेयर नहीं होते। लाइक अगर आप कह लें
लाइक आप कह लें कि अगर मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, तो फिर आप इनका क्रॉस करवाएं इस तरह से। तो आप देखेंगे तो 25% जो है वो चांस होगा कि नॉर्मल ही बेबी हो, 50% क्या होंगे, कैरियर होंगे, जबकि जो 25% है वो अफेक्टेड होगा। लाइक आप कह लें 4 आउट ऑफ 1 चाइल्ड जो है वो उनका लाजमी अफेक्टेड होगा। अब अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट कैरियर स्टेट में और माइनर स्टेट में ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जो मेजर डिसऑर्डर है या हीमोग्लोबिन एच डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जा सकती हैं, आयरन चिलेशन थेरेपी दी जा सकती है और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। So that's all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about beta thalassemia and its types in detail. अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।